अब देखो बात करते हैं यहाँ पर क्या क्लस्टर की। तो क्लस्टर का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा आपको, एक शब्द लिखा, मैंने शब्द लिखा। अब यहां आप देख रहे हो कि क्लस्टर क्या है, P और L दो क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट है। अगर यदि एक साथ किसी वर्ड के हम कह दें स्टार्टिंग कह दो, या आप इसको क्या कह दो, फर्स्ट कह दो, या फिर एंड में, फर्स्ट में या एंड में। जैसे मैं एंड की बात भी आप ये लिख लेता हूं उदाहरण के लिए। तो देखो यहां बात हो गई किसकी, एंड की। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता था कि क्लस्टर क्या है कि जब आपके पास जो कॉन्सोनेंट है उन कॉन्सोनेंट के बीच में क्या नहीं हो, कोई वावल नहीं हो, और एक से अधिक कॉन्सोनेंट में क्या कह रहे हो, एक क्रमबद्ध प्रयोग किया गया हो, वो क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। यानी प्लेसम में अगर मैं आपसे पूछूं कि वो इसमें क्लस्टर क्या है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, वो एग्जांपल दे, कोई वर्ड दे देगा और उसमें कहेगा कि बताइए इसमें क्लस्टर क्या है, या किन लेटर से एक क्लस्टर का निर्माण हो रहा है। जैसे इसमें पी एल से क्लस्टर बन रहा है, तो यहाँ एस टी आर से क्या बन रहा है, क्लस्टर बन रहा है। तो ये तो बात थी क्या, स्टार्टिंग, यानी किसी वर्ड के प्रारंभ में किसका आना, एक क्लस्टर का आना। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण जो बात है, नोट करने की बात जो है वो ये है कि अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में क्या आएगा, कोई क्लस्टर आएगा, तो उस क्लस्टर में यानी किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आने वाला जो क्लस्टर है उसमें मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक से अधिक कितने लेटर हो सकते हैं, 3 लेटर हो सकते हैं। और उन 3 लेटर में जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एस ही होगा। सबसे बड़ी कंडीशन है कि किसी भी वर्ड के प्रारंभ स्टार्टिंग के अंदर यदि क्लस्टर दे रखा है तो उसमें 3 लेटर हो सकते हैं ओनली, और उनका फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होगा, एस होगा। अब नेक्स्ट बात करें हम एंड की, यानी किसी वर्ड के एंड में क्या आना, अंत में क्या आना, क्लस्टर का आना। तो करें कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर क्लस्टर आता है तो जिस प्रकार से प्रारंभ में 3, तो उसी प्रकार से एंड में कितना आ सकते हैं, लास्ट 4, यानी मैक्सिमम 4 लेटर्स का एक ग्रुप आ सकता है। ये आप 100% रखें। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से स्टार्टिंग में तो हमने एक कंडीशन फिक्स कर दी कि अगर स्टार्टिंग में 3 से अधिक नहीं हो सकते, 3 से अधिक लेटर्स का कौन क्लस्टर नहीं हो सकता, और 3 जहां होंगे तो वहां पहला लेटर क्या होगा, हमेशा एस ही होगा, जबकि यहां ऐसा नहीं है। यानी एंड की ऐसी कोई बात नहीं है, पर एंड में बस 4 से अधिक यहाँ 3 है लेटर और उनसे एक क्लस्टर बनाए, यहाँ 4 है इनसे क्लस्टर बनाए। तो यानी क्लस्टर की बात आपको समझ में आई होगी। क्लस्टर का मतलब होता है कि जहां एक से अधिक क्या दे रखे हो, कॉन्सोनेंट लेटर्स दे रखे हो, क्या दे रखे हो, कॉन्सोनेंट लेटर्स, और उन कॉन्सोनेंट लेटर्स से क्या नहीं होता हो, किसी भी रूप में उन कॉन्सोनेंट लेटर्स के बीच में कोई वावल नहीं दिया गया होना चाहिए। तो ये वाली बात थी हमारी क्लस्टर की। अब मैं इसके बाद में हमारे जो बीएसटी का जो विषय था उसमें आपसे पूछ रहा क्या, क्लस्टर क्या है, साइलेंट लेटर्स क्या है, और आपको सामान्य जानकारी के बारे में पूछ सकता है कि इसमें कितने साउंड्स होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, वावल लेटर्स कितने होते हैं, वावल साउंड कितने होते हैं, वावल साउंड में मोनोथोन्स कितने होते हैं, डिप्थोन्स कौन से होते हैं, और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। या फिर मे भी हो सकता है अगर वह आगे जाए तो आपसे इतना कंफर्म कर सकता है कि आप एक वर्ड दे दे, उस वर्ड का क्या करें, आपसे ट्रांसक्रिप्शन करवा लें। अब यहां मैं बात करूंगा आपके अगर ट्रांसक्रिप्शन करने में जो कंफ्यूजन आएगा वो कंफ्यूजन मूलतः किस शब्द के लेकर के आएगा। एक तो स्वरों में हम बात करें ए की, तो देखो यहाँ ए वर्ड की हमने ए वर्ड के लिए हमने 3 ही लिखे थे, देखो ये हमने क्या लिखे थे, ए के लिए लिखे थे। तो यहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि अगर यदि आपके किसी भी वर्ड में ओ यू और डबल ओ के कारण से अगर ए साउंड आ रहा हो, ओ यू और डबल ओ के होने पर ए साउंड आ रहा हो, तो आप समझ ले वहां पर ए के लिए किसका प्रयोग होगा, इस सिंबल का प्रयोग होगा। जैसे मैं आपको कहूं जैसे हमने लिखा
अब इन तीनों में आप देख रहे हो, तो यहां अगर एक रूप में देखा जाए तो अगर इसको कहें तो हम क्या कह सकते हैं, यू, क्या कह सकते हैं, यू। पर इस यू के होते हुए भी इसका साउंड वास्तव में क्या आ रहा है यहाँ पर, ए। क्या साउंड आ रहा है, ए। यानी इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कट। क्या बोलते हैं, कट। इसको क्या बोलता है, कम। क्या बोलेंगे, कम। इसको क्या बोलेंगे, ब्लड। क्या बोलेंगे, ब्लड। ठीक है, ब्लड, ब्लड। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इनमें क्या आ रहा है, ए साउंड आ रहा है। ये जो ए साउंड है, ये ए साउंड किसके कारण से आ रहा है, ओ यू और डबल ओ। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे इसका ट्रांसक्रिप्शन, कै, टे। क्या हो गया, कट। यहां पर हम कहेंगे क्या, कम, कम। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बे, ले, ए और डैम, ब्लड। तो इस प्रकार से हम देखा कि हमारे जो तीन ये कंडीशन जो कंफ्यूजन वाली बात थी ए के लिए, तो एक तो हमारे पास ओ यू और डबल वाली बात हो गई। दूसरी बात है कि जब हमें ऐसा लगे या फिर हम किसी वर्ड में क्या पाए, देखो जब हमारे पास में किसी वर्ड के अंदर अगर यदि आर वर्ण है और आर वर्ण के बाद में क्या दे रखा है, उसका कोई आर के बाद कोई वावल दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, और आर वावल के बाद में आपके पास में ए का साउंड आए तो आप क्या करेंगे, उसके लिए इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो देखो आपके पास में वो सिंबल का वर्ड क्या हो सकता है, जैसे हम बात करें एक मैं आपको पहले इसकी बात बताता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास में है, यहां पर स्थिति क्या होगी कि आपके आर वर्ण के बाद यानी जो आर है उसके बाद में ओनली क्या आएगा, एक कॉन्सोनेंट आएगा, और इसके पहले जो वावल है उस वावल के चलते यहां क्या क्या साउंड आएगा, ए। तो ऐसी स्थिति करेंगे आप इसका, यानी मैंने अभी आपको लिखा था, पहले लिखाया था क्या, ये वर्ड। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, गए। तो यहां देखें आर के बाद में क्या आ रहा है, एल, और आर के बाद में यानी मैं ये कहता हूं कि जहां जहां आर वर्ण के बाद में अगर यदि कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए और आर वहां क्या रहे, साइलेंट रहे, और ऐसी स्थिति में पहले आए हुए वावल के कारण से ए साउंड आ रहा हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, और ऐसे बन गया हमारे पास क्या, गल। अब ये हमारे पास की बात हो गई किसकी, वावल की। यहां पर हम बात कर रहे हैं आर और वावल। देखो डियर गाइस, फिलहाल मेरे माइंड में से कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसके लिए बता सकूं। आप देख लेना कि पर ये कंडीशन ध्यान रखना कि ये वाली जो बातें कंफर्म हो गई, तो इसके बाद तीसरी कंडीशन आपके पास में यही है। अभी एक हम जो क्लस्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें मैंने एक चीज थोड़ा आपको मैं अपवाद स्वरूप कोई एग्जांपल देना चाहूंगा एक, कि देखो जैसे हम बात कर रहे थे क्लस्टर में, तो आपको ध्यान रखना है कि हमने कहा था कि क्लस्टर जो है वो क्या है, ओनली कॉन्सोनेंट लेटर्स का एक ग्रुप है। ओनली क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स का ग्रुप है। अब यहां पर आप ध्यान रखिए, जैसे एस इस प्रकार के शब्द, यानी एक बात आपको पहले से बात का अनुमान होना चाहिए कि देखो अब आप यहां सोच रहे होंगे कि सर इस वर्ड के अंदर तो जो कौन क्लस्टर है वो क्लस्टर सिर्फ किन से बना हुआ है, एस और टी से, क्योंकि यू तो क्या है, वावल है। पर हमने एक बात यहां पढ़ी है कि वावल लेटर अलग है और वावल साउंड अलग है। तो यहां पर हम वावल लेटर को नहीं लेके चल रहे, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वावल साउंड की। तो यहां देखो आप जब इसको बोलते हो, इस पूरे वर्ड को बोलते हो, तो ये आपका जो यू है वो ओ का साउंड न दे करके किसका साउंड देता है, यू का। यानी इसमें क्या होता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ये साउंड आपका निकल जाता है। और स्टूडेंट को हम तोड़ के देखें तो हमारे पास में पहले आधा से, आधा टे और फिर आधा ये, और फिर क्या आ रहा है, ऊ। इसका मतलब ये तीनों से क्या हुआ, तीनों से क्या हुआ, एक क्लस्टर का निर्माण हो गया। तो कहता तो ये हुआ
कि अगर आपको एग्जाम में क्लस्टर बूझे और क्लस्टर का जानकारी चाहे तो ऐसी स्थिति क्या करेंगे हम कि हम उस वर्ड में ये नहीं देखेंगे ओनली कि उस वर्ड के प्रारंभ में या एंड में केवल क्या देखेंगे कॉन्सोनेंट ही देखेंगे, कॉन्सोनेंट का ग्रुप ही देखेंगे, ऐसा नहीं, हम वहां उस वर्ड का उच्चारण करके भी देखेंगे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनर हमें यू जैसी जो वर्ड है और मोस्टली इसमें कंडीशन यू को ही लेकर के होती है, एक तो यू को लेकर के होती है और एक डब्ल्यू को लेकर के होती है। तो यहां आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपके पास में तीनों से मिलकर क्या बना हुआ है, क्लस्टर बना हुआ है, एक यहां पर एक तीनों से मिलकर क्लस्टर बना हुआ है। जैसे इसको बोलेंगे क्या स्टूपिड, इसको बोलेंगे क्या स्टूडेंट, तो वैसे ही यहां क्या बोलेगा प्योर। तो ऐसे नहीं, अब आप इस वर्ड को देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें क्लस्टर तो है ही, पर वास्तव में उच्चारण करके देखते हैं तो यू जो है वो ये का उच्चारण दे रहा है और ये का उच्चारण देने के कारण से दोनों क्या हो गए, एक क्लस्टर का निर्माण इन्होंने कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक क्लस्टर हो गया। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए इसके बाद में मैं ये मानता हूं कि आपके जो हम बेसिक साउंड सिंबल सिस्टम की हम बात कर रहे थे उसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। अब एक मात्र बात जो है वो ये है कि अगर यदि आप किसी वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं और वर्ड के ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आपने ट्रांसक्रिप्शन तो कर लिया, अब आप सोचेंगे कि सर इनको मैच कहां से करें, इनको इन ट्रांसक्रिप्शन को, यानी ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो है सिंबल्स हैं करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन को हम देख के कहां से मैच करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास विषय है कि आप कोई भी इंग्लिश टू इंग्लिश, जैसे मैं यहां पर्सनली बात कर रहा हूं ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड डिक्शनरी आपके पास यहां यूज कर सकते हो। यानी ऑक्सफोर्ड की जो यहां पर मैं पहली बात ये कह सकता हूं कि जिस भी किसी डिक्शनरी के अंदर किसी डिक्शनरी के अंदर क्या दे रखा हो, आपको पहली बात तो क्या ट्रांसक्रिप्शन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एक वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन। यहां ट्रांसक्रिप्शन से मतलब है कि उच्चारण दे रखा हो, उसका क्या दे रखा हो, उच्चारण। तो ट्रांसक्रिप्शन दे रखा हो, ट्रांसक्रिप्शन का मूल रूप से क्या होता है, ये सिंबल्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, बल्कि उच्चारण को अगर हम उच्चारण शब्द के पर्टिकुलर अर्थ को देखें तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है, प्रोनंसिएशन का प्रयोग होता है, प्रोनंसिएशन का प्रयोग होता है। अब यहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश कोई भी डिक्शनरी है तो उस डिक्शनरी में क्या कर सकते हो आप, अपना ट्रांसक्रिप्शन क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। यानी किसी भी वर्ड का अगर आप ट्रांसक्रिप्शन किया है और वो मैच करना है तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश कोई भी डिक्शनरी आपके पास में है तो उसमें देख करके किसी भी वर्ड का आप ट्रांसक्रिप्शन राइट है या रॉन्ग है वो आप देख सकते हैं। अब यहां से एक और बात निकल करके आएगी, कभी हो सकता है, जैसे मैं आपको बात करूं, एक उदाहरण के लिए आपसे ले लेता हूं, मैं आपके पास में शब्द है, मैंने इसका ट्रांसक्रिप्शन किया, जैसे मैंने इसका ट्रांसक्रिप्शन किया प्रोनाउन, क्या मैंने इसका ट्रांसक्रिप्शन किया प्रोनाउन, अब इसका मैंने ट्रांसलेट किया प्रोनाउन, ठीक है। तो आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो ये ऐसा ट्रांसलेशन मिलेगा, इसका ट्रांसलेट क्या मिलेगा, प्रोनाउन। मे भी हो सकता है कि कोई अन्य डिक्शनरी के अंदर आपको मिल जाए इसका ट्रांसलेशन क्या, प्रोनाउन, प्रोनाउन। तो यहां पर आप समझना कि ये जो दोनों ट्रांसक्रिप्शन है वो दोनों सही है इस वर्ड के लिए, पर अब प्रॉब्लम का आएगी। तो ध्यान रखना कि इंग्लिश हमारी स्वयं की लैंग्वेज तो है नहीं, क्योंकि हमारे लिए क्या है, सेकंड लैंग्वेज है या कहें कि फॉरेन लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज होने से तात्पर्य मेरा ये है कि हम इसकी ट्रांसक्रिप्शन है ये हमने तो डिसाइड किए नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बाहरी जो विदेशी लोग हैं उन्होंने इसके ट्रांसक्रिप्शन तैयार किए। तो वो ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में अगर जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि एक डिक्शनरी जो ऑथर की डिक्शनरी है, जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड की बात करी, मैं यहाँ एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात कर सकता हूँ, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हो सकती है आपके पास में, एक आप वेबस्टर डिक्शनरी हो सकती है, जो मैं एक फेमस डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वो सर्च कर सकते हैं, यानी प्ले स्टोर से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वेबस्टर। अब इन डिक्शनरी में अगर आपको किसी वर्ड का क्या मिले,
उसका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन गलत है, मे बी उसका कारण है कि वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस लेवल का हो सकता है। यहाँ लेवल की बात हो सकती है कि एक तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, एक तो क्या होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड जिसे हम आरपी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आरपी, और एक होता है क्या अमेरिकन स्टैंडर्ड, क्या होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। अब ये दोनों की विविधता है, जो जैसे बिल्कुल जो इंग्लैंड के निवासी हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होगा, अमेरिकन जो निवासी अमेरिका के जो निवासी है उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होगा। तो अगर प्रोनाउंसिएशन ही अलग है तो इट्स मीन उनका ट्रांसक्रिप्शन भी क्या होगा समथिंग डिफरेंट ही होगा। तो आप ये ना देखें कि आपका वर्ड हमेशा गलत है, मे भी हो सकता है कि आपने गलती की हो, वो अलग बात है, पर अगर आप एक ऑक्सफोर्ड जैसी, वेबस्टर और कैम्ब्रिज जैसी डिक्शनरी से मैच करते हैं, और या हो सकता है कि आपको ऑनलाइन भी वो एक वर्ड के क्या दे दो ट्रांसक्रिप्शन पहले से दे रखा हो, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, उसको ध्यान रखें। एक तो इंग्लैंड के जो लोग हैं इंग्लिश बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग जो ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है उसको कहते हैं आरपी स्टैंडर्ड या ब्रिटिश स्टैंडर्ड कह सकते हैं, जो अमेरिका के लोग बोलते हैं उसको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं। अब यहाँ ब्रिटिश आपकी जो बीएसटीसी है उसमें मूल बात यह है कि आपको किस प्रोनाउंसिएशन पर, किस लेवल के, किस स्टैंडर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर जोर देने की बात कही है, तो करेंगे इंडियन, किसकी बात कही है इंडियन स्टैंडर्ड। यानी जो अब देखो हम भारतीय लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश का जो बोलने का उच्चारण का तरीका होता है वो कुछ और ही होता है, यानी ना तो हम ब्रिटिश की तरह बोल पाते हैं ना ही अमेरिकन की तरह। हम ट्राई करते हैं, ऑलवेज हम ट्राई करते हैं कि मैं ब्रिटिश की तरह बोल लूं या मैं अमेरिकन की तरह बोल लूं, मे बी आफ्टर दैट फिर भी हम क्या कर पाते हैं मोस्ट ऑफ वर्ड्स का तो इंडियन रूप में ही उनका प्रोनाउंस कर पाते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है कि हम जो हिंदी भाषी जो लोग हैं उन हिंदी भाषी लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो 46 के हमारे पास में, मैं कहूं कि जो लेटर्स हैं उनमें से 11 जो हमारे वावल्स हैं और 35 11 वावल 35 जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सभी हमारे क्या है, सबसे पहली बात है कि वॉइस्ड है, सभी क्या है वॉइस्ड, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हिंदी जैसी जो हमारी भाषा है जो बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन वाली भाषा है, यानी इसमें कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ इस वर्ड का, इस लेटर का, इस अक्षर का कहीं कुछ और उच्चारण होगा और कहीं पे इसका कुछ और उच्चारण होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। ना ही आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि आप ये देख पाए कि उसमें कोई वर्ड क्या है साइलेंट है, यानी हिंदी जैसी जो आपकी भाषा है उसमें ना तो कोई अक्षर साइलेंट होता है और ना ही उसका एक के अलावा कोई दूसरा उच्चारण होता है। तो ये वही बात किसकी, इंग्लिश के आपके बेसिक साउंड सिस्टम की। अब दूसरी बात मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि हिंदी में अगर आप क्लस्टर पूछे तो हिंदी में क्लस्टर क्या होता है, इंग्लिश में क्लस्टर की परिभाषा क्या थी, ओनली ए ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स, पर हिंदी में क्या है, हिंदी में तो आपके भाई साहब कमल भी क्या है, इसमें भी 3 क्लस्टर हो गए, यानी हिंदी का क्लस्टर क्या होता है जिसमें एक कॉन्सोनेंट भी होगा और एक वावल भी होगा। ये अलग बात है कि इन कॉन्सोनेंट के साथ में वावल भी ऐसे मिल जाए आपको, यानी कॉन्सोनेंट वावल मिल जाए, जैसे उदाहरण आपके पास में आपकी स्वयं की बुक में दे रखा है संस्कृति, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें से भी मिल रहा है, कै भी मिल रहा है, फिर रै मिल रहा है, फिर ए मिल रहा है आपको, तो यानी से कह रहे हैं, तो ये सब क्या हुए हमारे क्लस्टर हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हिंदी की, इसके साथ में आपका एक पॉइंट खत्म होता है। धन्यवाद साथियों, अगर ये आपको समझ में आ रहा हो, मैंने आपको एक मात्र चीज छोड़ी है बताने के लिए, वो क्या कि आपके लेटरल यानी जो कॉन्सोनेंट साउंड से लेटरल जो एक वर्ड है वो कौन सा है, अप्रोक्सीमेट वो जो 3 लेटर है वो कौन से हैं, वो आप कितना कोशिश कर पाते हैं। उसके बाद मैं देखता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल 100% चैटिंग बॉक्स में यानी कमेंट के द्वारा आप मुझे क्या करेंगे, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और इससे पहले का जो आपका वीडियो था जिसमें मैंने फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की बात की थी, उसके मैंने आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप वहां से क्या करना, उनको उस आंसर को मैच कर लेना, और जिन्होंने आंसर सही दिए थे उनके आंसर वो सही हैं। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट कल की क्लास में बात करेंगे अगले विषय पर।
धन्यवाद साथियों।